आज बात करेंगे कि हरियाणा में जो लाडली पेंशन बनती है वो कैसे बनती है। एक लाडली पेंशन होती है, एक स्कीम होती है आपकी बेटी हमारी बेटी। उसमें आपको महिला बाल विकास डिपार्टमेंट पैसे देता है। और एक होती है लाडली पेंशन, वो किसको मिलती है? लाडली पेंशन जिसे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट देता है। इसे लाडली भत्ता भी कहते हैं, लाडली पेंशन भी कहते हैं, लाडली अलाउंस भी कहते हैं। कुछ इसको आपकी बेटी हमारी बेटी पेंशन भी बोल देते हैं, लेकिन ये है लाडली पेंशन। आपकी बेटी हमारी बेटी आपकी ये एक अलग स्कीम है, ये जिसे महिला डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट देता है, जिसे आप आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट कह सकते हैं। मैं आपको लाडली पेंशन के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा और मुझे इस वीडियो के बाद में इस चीज़ का पक्का कन्फर्म होगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आप लाडली पेंशन बनवाने में किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये पेंशन आप किस प्रकार बनवा सकते हैं, कौन इसको ले सकता है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितनी आपको पेंशन मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट देता है, इस प्रकार की अनेक क्यूरी होंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद में आप ये पेंशन आराम से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं कि लाडली पेंशन क्या होती है। तो फ्रेंड, लाडली पेंशन वह व्यक्ति ले सकता है जिसके कोई भी लड़का नहीं है, जिसने कोई भी पुत्र, कोई भी लड़का गोद नहीं लिया हुआ है और न ही उसके कोई लड़का पैदा हुआ है, ठीक है। और उसमें इस पेंशन को लेने के लिए जो पेंशन लेगा, जो व्यक्ति आवेदक होगा, वो लड़की की माता होगी और माता या पिता में से किसी एक की उम्र 45 वर्ष हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि पेंशन मिलेगी वो लड़की की माता को मिलेगी। और फर्स्ट बात यह है कि उसके कोई लड़का नहीं हो, उसकी एज 45 वर्ष कंप्लीट हो। देखिए डिपार्टमेंट क्या कहता है कि माता या पिता में से जो पेंशन बनवाना चाहता है उसमें से किसी एक की उम्र 45 वर्ष हो। लेकिन आप जब सॉफ्टवेयर पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर दोनों की 45 एज मांगता है। आप डॉक्यूमेंट तो ये लगा सकते हैं उसके अंदर 45 वर्ष का पिता या माता में से किसी एक का प्रमाण, लेकिन आप अप्लाई फॉर्म को करेंगे तो माता के नाम से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। इसकी कंडीशन क्या क्या है कि सबसे पहला तो कोई पुत्र न हो, न ही उसने कोई गोद लिया हुआ हो, ठीक है। और माता या पिता में से किसी एक की उम्र 45 वर्ष हो तो वो इस पेंशन को बनवा सकता है, ठीक है। इसको बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये पेंशन जब आप बनवाते हैं तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सबसे पहले माता या पिता में से किसी एक का आयु का प्रमाण लगेगा। उसमें आप स्कूल की सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, और या माता या पिता में से किसी एक का पहचान पत्र लगा सकते हैं जिसमें उसमें माता या पिता की उम्र 45 वर्ष कंप्लीट हो। तो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म लेना होगा। ये फॉर्म आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता तो आप सरल हरियाणा वेबसाइट है, वो जब आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पहले फॉर्म होता है, इसमें आप लाडली जैसे डालते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म बाहर आता है, उसको आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये फॉर्म आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की साइट से एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके लाडली पेंशन नाम से फॉर्म होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म पे एप्लीकेंट की, उसकी लड़की की, जितनी लड़की होंगी, 2 लड़की, कम से कम 2 लड़कियों की आप फ़ोटो लगा सकते हैं, ज़्यादा की नहीं लगानी है। 2 लड़की, कोई भी 2 लड़की की लगा दे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसके बाद में जो आवेदक होगा, आवेदक लड़की की माता होगी, वो इसमें अपनी फ़ोटो लगाएगी। इस प्रकार आप 3 फ़ोटो लगा सकते हैं। पहली लड़की की माता की जो पेंशन बनवाएगी, उसके बाद 2 लड़कियों की। दूसरा, उस फॉर्म पे सरपंच या जो आपका वार्ड पे पार्षद होगा उसके उस पर आपके सिग्नेचर होंगे और उसके वार्ड पार्षद के सिग्नेचर करवाने हैं और उसको कंप्लीट फिल करना है। उसमें कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना। दूसरी बात यह है कि उसमें आपको 2 लाख रुपए से आपकी इनकम ज़्यादा न हो। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्म को कंप्लीट फिल करें, उस पर फ़ोटो लगाएं। उसके बाद में लड़कियों की फ़ोटो लगाएं, बैंक की पासबुक लगेगी, एक एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट शपथ पत्र, जिसमें आपको लिखवाना होगा कि मेरे कोई भी पुत्र नहीं है, मैंने सिर्फ मेरी उम्र 45 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, मेरे सिर्फ लड़कियां हैं, एक भी पुत्र नहीं है और नहीं मैंने कोई पुत्र गोद लिया है। ये आपको एफिडेविट में लिखवाना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। आपकी जो भी लड़कियां होंगी, 2 की लड़की चाहे कितनी भी हो, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो। लेकिन आप इसमें फॉर्म में आप सिर्फ 2 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोई भी 2 लड़की का आधार कार्ड, फ़ोटो और उनका जन्म का प्रमाण लगाएं, अपना पहचान पत्र लगाएं, अपना राशन कार्ड लगाएं। लड़कियों का भी जन्म का प्रूफ लगेगा। पति या पत्नी में से किसी एक का उम्र का प्रमाण लगा दे जो 45 वर्ष कंप्लीट करता हो, और एक फैमिली आईडी आपकी अपडेट हो।
फैमिली आईडी अपडेट हो और वो मोबाइल नंबर आपके पास हो जो आपने फैमिली आईडी में जो नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद में आपके पास कोई अन्य दस्तावेज हो तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। इसमें आपका स्कूल रिकॉर्ड लगेगा। अगर आप स्कूल की सर्टिफिकेट लगाते हैं जन्म के प्रमाण पे तो उसमें स्कूल की एसएलसी के साथ में अपने दाखिला रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी लगाएं और आप इसको सरल पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। सरल पोर्टल पर जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें फैमिली आईडी आपकी कंप्लीट अपडेट होगी, डाटा वहीं से अपना उठा लिया जाएगा और इसमें सरल पे फॉर्म अप्लाई होगा। जितने डॉक्यूमेंट बताए मैंने इनकी सिर्फ एक पीडीएफ आपको बनानी है, कंप्लीट एक पीडीएफ, और वो पीडीएफ इसके साथ लगा देनी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट एक बार फिर बता देता हूँ। फॉर्म आगे और पीछे दोनों साइड से स्कैन करना है। बैंक की पासबुक, एफिडेविट, आधार कार्ड आपका और अपने बच्चों लड़कियों का पहचान पत्र, राशन कार्ड, लड़कियों का जन्म प्रमाण पत्र, पति या पत्नी में से किसी एक का आयु का प्रमाण, और जो फैमिली आईडी अपडेट करवा रखी है वो भी लगा दें इसके साथ में। अपना मोबाइल अपने पास रखें जो नंबर आपने फैमिली आईडी में दिए हुए हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई अन्य दस्तावेज है जिससे आप ये प्रमाण कर सकते हैं कि मैं इस पेंशन के लिए एलिजिबल हूँ, तो आप वो डॉक्यूमेंट भी इसके साथ में लगा सकते हैं। जब आप इसको सरल पे अप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही आप सरल पे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा और उसमें प्रिंट आउट निकलेगा। जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी करवाना और उसके साथ में फॉर्म के साथ में अटैच कर सकते हैं। अटैच करके ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और ये फॉर्म कि जो प्रिंट आउट निकलेगा वो प्रिंट आउट, और जितने आपका ये जो फॉर्म मैंने बताया था पहले अपने सरपंच के जिस पे साइन करवा रखे थे वो, इनकी सभी की फ़ोटोकॉपी करवा के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो, और बुढ़ापा पेंशन दफ्तर जिसे कहते हैं, आपके आसपास जो भी होगा जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, उसमें आप इस फॉर्म को जमा करवा दें, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा दें। जैसे ही आप इसको जमा करवाते हैं तो आपके मोबाइल पे महीने में या 15 दिन में जैसे क्लर्क पास करता है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेंशन इतने % पूरी हो गई है। जैसे आपकी फ़ाइल 100% पूरी होती है तो आपकी पेंशन बन जाती है। तो फ्रेंड, इस प्रकार आप अपनी लाडली पेंशन बनवा सकते हैं। लाडली पेंशन अलग है और आपकी बेटी हमारी बेटी एक स्कीम अलग है। तो जब आप कहते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी पेंशन बना दे, सर ये आपकी बेटी हमारी बेटी पेंशन नहीं है, ये एक अलग स्कीम है। लाडली पेंशन अलग है, इसको आप मैंने बताया इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम देखना चाहते हैं, जिस स्कीम के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।